हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं संख्या पद्धति का वो पार्ट लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है। वो पार्ट है संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट ज्ञात करना, यानी कि कई संख्याओं की गुणा करने को दे दिया जाए और उसके गुणनफल में यूनिट डिजिट ज्ञात करना, यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना पूछा जाता है। उसी प्रकार कोई संख्या दे रखी है, उस पर पावर लगा दी जाए, बड़ी से बड़ी पावर लगा दी जाए, तो उसकी पावर को खोलने पर उस संख्या के यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कौन सा होगा, ये भी पूछा जाता है पेपर में। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि संख्याओं के गुणनफल में जो यूनिट डिजिट ज्ञात किया जाता है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे छात्रों, संख्या के गुणनफल में पहला टॉपिक है हमारा संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात करना। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं विद एग्जाम्पल से शुरुआत करूंगा, एग्जाम्पल को देते हुए कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और एग्जाम्पल से ही मैं समझाता हुआ आप लोगों को चलूंगा। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे कोई नंबर दे दिया 284 मल्टीप्लाई 687 मल्टीप्लाई 382। तो इस संख्या, ये तीन संख्याएं दे देंगे 1 2 3। तो इन संख्याओं के जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं के हमें इससे मतलब नहीं, इससे भी मतलब नहीं और इससे भी मतलब नहीं। हम क्या करेंगे, केवल इन संख्याओं के यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक देखेंगे और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे इसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या है 4, इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2। तो देखिए 4 4 सत्ते 28, 4 सत्ते कितना होगा 28। अब इस 28 में भी इसका यूनिट डिजिट लेंगे, इसका यूनिट डिजिट लेके इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, यानी कि इस यूनिट डिजिट की इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा गुणनफल उसके यूनिट डिजिट की फिर इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 दूनी 16 और 16 का भी यूनिट डिजिट क्या है 6। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा इकाई का अंक कितना आ गया, इकाई का अंक कितना आ गया बराबर 6 आंसर आ जाएगा। यानी कि इन संख्याओं के गुणनफल में जो यूनिट डिजिट होगा, जो इकाई का अंक होगा, वो कितना होगा 6 आंसर होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 6527 मल्टीप्लाई 8923 मल्टीप्लाई 5686 मल्टीप्लाई 8924। देखिए, अब इस संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, फिर वही करेंगे, केवल हम यूनिट डिजिट से हम मतलब रखेंगे, यूनिट डिजिट से, यानी इन सभी संख्याओं के इकाई के अंकों का गुणनफल करते हुए चलेंगे और इस संख्या के टोटल गुणनफल का इकाई का अंक निकालेंगे। तो देखिए 7 तियां इसकी गुणा करी 21 आ गया, कितना आ गया 21। फिर 21 का यूनिट डिजिट ले लिया हमने 1, फिर
यूनिट डिजिट की इसमें मल्टीप्लाई की तो 6 एकम 6, ठीक है, 6 एकम 6। फिर इसकी जो मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 और 24 में इकाई का अंक क्या है 4, तो यही हमारा यूनिट डिजिट होगा 4 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी इस तरीके से हमें संख्याएं दी होंगी और उनका यूनिट डिजिट निकालना होगा तो हम इसी तरह से इन संख्याओं के इकाई के अंकों की गुणा करके हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। बाकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होगा, बाकी संख्या से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। केवल यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम केवल संख्याओं के यूनिट डिजिट की यानी कि इकाई के अंकों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब सवाल इस तरीके से दिया हो 2 5 6 9 मल्टीप्लाई 5 6 2 5 मल्टीप्लाई 2 7 8 9 मल्टीप्लाई 6 5 6 9 मल्टीप्लाई 2 5 6 2 5 2। ठीक है, तो इस संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, के गुणनफल में इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे इसे, इसको कैसे निकालेंगे, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, बिल्कुल जो तरीका मैंने बताया था वही होगा। लेकिन इस सवाल में, कुछ सवालों में एक सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे, क्या अगर हमारा यूनिट डिजिट सम संख्या मल्टीप्लाई 5 हो, अगर हमारा यूनिट डिजिट सम संख्या और मल्टीप्लाई 5 हो, यानी यूनिट डिजिट संख्या सम संख्या हो और यूनिट डिजिट 5 हो, यूनिट डिजिट सम संख्या हो, यूनिट डिजिट 5 हो, उन संख्याओं में कोई भी यूनिट डिजिट ऐसा हो कि एक सम संख्या हो और एक 5 हो, तो पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। इसके गुणनफल में जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, अगर विषम संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, और विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, तो विषम संख्या हो और एक और मल्टीप्लाई 5 से हो रहा हो, मल्टीप्लाई 5 से हो रहा हो, तो पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इन ऐसी कंडीशन में हमेशा जो गुणनफल का जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, हमेशा 5 आएगा। कितना आएगा, हमेशा 5 आएगा। तो ये दो बातें हमेशा आप लोग याद रखेंगे इस तरीके का सवाल करते हुए। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है, इसमें हम देख लेते हैं कि कई सम संख्या और 5 तो नहीं आ रहा, कहीं विषम संख्या 5 तो नहीं आ रही है। हमने देखा कि यहाँ पर 5 आ रहा है, यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है और यूनिट डिजिट में सम संख्या भी आ रही है 2, यूनिट डिजिट में 5 भी आ रहा है, यूनिट डिजिट में सम संख्या 2 भी आ रही है। तो इसका मतलब यह है हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम देख के ही बता देंगे इसके गुणनफल में इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आंसर आ जाएगा। आगे समझे, इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, जैसे 6 7 5 3 5 मल्टीप्लाई 2 6 3 2 9 मल्टीप्लाई 5 7 2
5723 मल्टीप्लाई 65928 देखिए इसके गुणनफल में अब इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। हमने देखा इकाई के अंक में 5 भी है और इकाई के अंक पर कोई विषम संख्याएं भी हैं, ठीक है। विषम संख्या 9 है, 3 है, 7 है, या मान लो 7 ले लें। विषम संख्याओं पर होने पर तो इसका जो इकाई का अंक आएगा, इसके गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। तो यह बिना कैलकुलेशन करे हम इकाई का अंक कितना निकाल देंगे, 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। विषम संख्या अगर यह सम संख्या होती, मान लो यहाँ पर मैं 8 कर देता, तब इसके गुणनफल का इकाई का अंक कितना आता, तब 0 आता। तब कितना आता, 0 आता। लेकिन 5 और विषम संख्याएं हैं इकाई के अंक पर के स्थान पर, तो हमेशा जो इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और सम संख्या और 5 की जब मल्टीप्लाई हो रही होगी इकाई के अंकों में, तो वो इकाई का अंक इसके गुणनफल का क्या आएगा, तब 0 आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए भी इनसे संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक निकालेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है इस तरीके के सवालों में। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ये कराऊंगा मैं और एक ये कराऊंगा, ठीक है। सवाल क्या दे रखा है कि 218 गुणा 567 गुणा 349 गुणा 67, यहाँ पर स्टार दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, स्टार दे दिया। यानी कि इनमें स्टार के स्थान पर क्या होगा, जबकि इनके यानी कि इन संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक 8 है। यानी अब की क्या दे दिया उन्होंने कि इन दी गई संख्याओं में कोई एक अंक गायब कर दिया और इन सभी संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक हमको दे दिया कितना, 8 दे दिया। कितना दे दिया, 8 दे दिया। तो इसको कैसे निकालेंगे, स्टार को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इकाई का अंक हमको क्या लाना है, 8 लाना है, ठीक। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 8 7 56। अब 56 में भी इकाई का अंक ले लेंगे 6, तो 6 निम 54। 54 में भी फिर इकाई का अंक 4 ले लेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इस स्टार से करेंगे। अब देखिए 4 में 4 की यहाँ पर स्टार के स्थान पर कौन सा अंक ऐसा हो जिसकी 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें इकाई का अंक 8 मिल जाए, ठीक है। तो 4 से अगर हम 2 की गुणा कर दें तो 4 दूनी 8, तो एक तो 2 मिल गया, एक तो 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे। 4 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 में कर देंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। और किस में करेंगे 4 की मल्टीप्लाई, और एक 4 3 12, 2 मिल रहा है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 छिक 24, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28। यानी कि एक हम 4 में 7 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 मिल रहा है, 4 सत्ते 28। यानी कि दोनों कंडीशन में हमें इकाई का अंक 8 मिल रहा है। 4 की गुणा जो है यहाँ पर 54 में जो 4 आया, इसकी मल्टीप्लाई जो है या तो हम 2 से कर दें या 2 से कर दें या 7 से कर दें। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ये ऑप्शन ये वाला सही होगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें भी 51 26 स्टार दे रखा है, ये संख्या मल्टीप्लाई ये दे रखा है। गुणनफल में इकाई का अंक 4 दे दिया। इकाई का अंक क्या दे दिया हमको, इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना दे दिया, 4। तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, तो यहाँ भी यही करेंगे। इसमें देखिए स्टार को बाद में लेंगे, पहले हम और अंकों की गुणा करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 3 की गुणा 8 में करेंगे, कितना आएगा 24। 24 में फिर इकाई का अंक 4 लेंगे, फिर 4 की गुणा इसके इकाई के अंक से करेंगे, तो 4 चौक 16, और 16 में फिर क्या लेंगे 6। 16 में क्या लेंगे 6, 16 में क्या लेंगे 6, फिर 6 की मल्टीप्लाई हमें इस स्टार में करेंगे,
तो 6 की गुणा इस स्टार में स्थान, इस स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या हो कि 6 की गुणा करने पर हमें इकाई का अंक कितना मिल जाए, 4 मिल जाए। यहाँ 4 ही तो दे रखा है, 4 मिल जाए। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा, तब इकाई का अंक 4 होगा। इसका मतलब आंसर कितना होगा, स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा कि जब संख्याओं में घात दी हो और घात देते हुए गुणा उनमें होती है, तब उनका इकाई का अंक क्या होगा। यानी किसी संख्या पर अगर कोई घात दे दे, जैसे 2 की पावर 58 दे दें, 2 की पावर 58 दे दें, तो उस घात को 2 को 58 बार गुणा करने पर घात के इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे ये अब मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब संख्या पर घात लगी हो, कितनी भी घात लगी हो, और उस घात को खोलने पर संख्या में यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है कि जब संख्या पर घात यानी कि पावर लगी हो तो उसका विस्तार करने पर प्राप्त अंक में इकाई का अंक निकालना। प्राप्त संख्या में इकाई यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात करना। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमको कुछ नियमों को फॉलो करना होगा, यानी कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है कि अगर संख्या के अंत में ये 4 नंबर हो, 0, 1, 5 और 6, संख्या के अंत में अगर ये नंबर हो तो संख्या पर कोई भी घात हो, इकाई का अंक नहीं बदलेगा, इकाई का अंक वही रहेगा। यानी कि इकाई का अंक वही रहने का मतलब, अगर 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है 6 ही रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम 261 ले लें और उस पर पावर लगा दें 4255, 261 पर पावर लगा दे 4255, और इस 261 की हम कितनी 4255 बार गुणा करें लगातार, तो जो गुणनफल आएगा तो उसमें जो इकाई का अंक होगा वो नहीं बदलेगा, वो एक ही रहेगा। में इकाई का अंक बराबर 1 आंसर। यानी कि अगर यूनिट डिजिट दी गई संख्या का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो इस पावर को खोलने पर इसकी 261 की 4255 बार गुणा करने पर, यानी कि 261 गुणा 261
गुणा 261 गुणा कितने बार, 4255 बार गुणा करने पर जो इकाई का अंक आएगा, इसके गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा, इसके गुणनफल में यहाँ से लेकर यहाँ तक गुणा की जाए, गुणनफल में इकाई का जो अंक आएगा वो कितना होगा, 1 ही होगा। कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर 0 होता तो 0 ही होता, 5 होता तो यहाँ 5 ही होता, अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ भी 6 होता। यानी कि अगर दी गई संख्या में 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक है तो हम इसका उत्तर बिना हल करे ही हमें पता रहेगा कि यहाँ इस इकाई का अंक वही रहेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरे नियम पर। ठीक। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब हमने 4 अगर दी गई संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 5, 6 है तो कोई भी घात होगी तो उसका यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा, वही का वही रहेगा। ठीक है। अब मैं संख्या 4 के लिए बताता हूँ। यदि दूसरा नियम है, यदि संख्या का यूनिट डिजिट इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 है, कितना है, 4 है, तो अगर दी गई संख्या में यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर 4 है तो इसकी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, नंबर ए, यदि पावर सम है, यदि घात या पावर POW पावर सम है तो यूनिट डिजिट, तो इकाई का अंक बराबर 6 होगा। नंबर बी, यदि घात या पावर विषम है, सम का मतलब इवन और विषम का मतलब ऑड, विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा, कितना आएगा, इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक है। तो आप इस नियम को भी याद रखेंगे, ये संख्या 4 के लिए है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लूं, जैसे 4 की पावर, जैसे 284 की पावर 25, 256 दे दिया, 284 की पावर 256 दे दिया, तो इसको जब हम खोलेंगे, यानी कि इसके 284 की हम गुणा करते जाएंगे, कितनी बार, घात कितनी है, 256 बार, तो जो इसका जो गुणनफल आएगा, उसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो मैंने बताया था जब पावर सम हो, हम पावर देखेंगे। अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 दे रखा है, संख्या में यूनिट डिजिट 4 दे रखा है, तो हम पावर देखते हैं कि ये सम है या विषम है। अगर पावर सम है, अगर सम है तो इकाई का अंक आंसर क्या आएगा, 6 होगा हमेशा। तो हमने देखा पावर सम है तो इसका मतलब इनके गुणनफल में इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा, सीधे 6 आंसर। आगे समझ में। अगर यहीं पर अब देखिए एक एग्जाम्पल और हो, जैसे एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 314 की पावर 56,167 है, कितनी है, 56,167 है। तब इसमें में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, तो हमने देखा यहाँ पर 4 है, यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, तो हम ये देखेंगे कि इसकी पावर सम है या विषम है। तो हमने देखा इसकी पावर कितनी है, ये विषम है, और जब पावर मैंने विषम बताई थी तो इकाई का अंक कितना आंसर आएगा, 4। जब सम होगी तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6। तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक कितना आ गया, में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा सीधे। अच्छा एक बात और है,
इन सवालों को करते हुए केवल हमें इकाई के अंक से ही मतलब होता है, इस बाकी अंकों से हमारा कोई मतलब नहीं होता, बाकी अंकों से हमारा कोई मतलब नहीं होता, केवल हम यूनिट दी गई संख्या का यूनिट डिजिट देखते हैं बस, बाकी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो दो नियम हो गए, पहला 0, 1, 5, 6, उसमें जो है इकाई का अंक नहीं बदलता, चाहे पावर कितनी भी उस पर लगी हो। दूसरा 4 का हो गया, 4 का नियम कि अगर यूनिट डिजिट 4 है तब क्या करेंगे, सम पावर पे 6 उत्तर होगा और विषम पावर पे 4 आंसर होगा। ठीक, अब तीसरा नियम देखते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नियम है कि संख्या में इकाई का अंक 9 हो तो जब संख्या में इकाई का अंक 9 हो तो क्या करेंगे, फिर हम पावर देखेंगे। क्या देखेंगे, पावर ही देखेंगे। 4 में भी हम पावर देखेंगे, सम विषम, और संख्या 9 अगर इकाई का अंक 9 होगा तब भी हम पावर ही देखेंगे कि सम है या विषम है। तो अगर इकाई का अंक दी गई संख्या में अगर इकाई का अंक 9 हो तो यदि घात सम है, घात सम है, यदि घात सम है यानी कि इवन है, तो इकाई का अंक सदैव 1 होगा। ठीक है, नंबर ए और नंबर बी, यदि घात विषम है, विषम है यानी कि ऑड विषम है, तो इकाई का अंक कितना आंसर आएगा, इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो संख्या 4 के लिए सम विषम बताया था। अब इसको याद भी इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे 9 है, 9 की में अगर सम है तो इकाई का अंक 1 क्यों होगा, क्योंकि देखो 9 पर अगर हम 2 पावर लगा दें तो 9 में 81 तो आएगा, 81 में 1 ही तो आ रहा है यूनिट डिजिट। अगर हम 3 लगा दें तो क्या होगा, 9 निम 81 निम, 9 निम 81 निम 729। ठीक है, 729 में यानी कि 9 आएगा। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये नियम जब याद होगा तो वो तो याद करने का एक तरीका हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन मेन बेसिक नियम जो है यह है, इसको आप याद रखेंगे, फिर अपनी तरीके से कुछ भी कैसे भी आप उसको कंटेस्ट करके उसे याद रखें। ठीक है, जैसे 729 की पावर 525। अब हमें इकाई का अंक, में इकाई का अंक कितना होगा। अब देखो हमने देखा कि यूनिट डिजिट 9 है, यूनिट डिजिट कितना है, 9 है, और 5 पावर कैसी है, पावर देखेंगे सम है विषम है, पावर हमारी विषम है, और जब पावर हमारी विषम होगी और यूनिट डिजिट यहाँ 9 दे रखा है, इन अंकों से कोई मतलब नहीं, केवल हम यूनिट डिजिट देखेंगे। ठीक है, तो इकाई का अंक कितना होगा, जब पावर विषम है तो इकाई अंक क्या होगा, 9 आ जाएगा आंसर सीधे, कुछ नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट आंसर 9। इसी प्रकार मान लो एक ये है 9359, इसकी पावर 6732, 6732 दे रखी है, तो मैं इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, बिल्कुल आंख मीच के करना है। या अगर हमने यहाँ पर इकाई संख्या में अगर यूनिट डिजिट 9 दे रखा है तो पावर देखेंगे सम है विषम है, पावर देखेंगे सम है विषम है, हमने देखा है पावर सम है, जब सम होती है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आंसर सीधे। ठीक है, तो मैंने 0 1 5 6 यानी दी गई संख्या में 0 1 5 6 संख्या 4 और संख्या 9 अगर हो यूनिट डिजिट दी गई संख्या में, तो उनके लिए क्या नियम है, कैसे निकालते हैं उन संख्याओं का यूनिट डिजिट मैंने बताया। अब संख्या बची हमारे पास 2 3 7 8, कौन सी संख्या बची है,
2 3 7 8। अब 2 3 7 8 के लिए क्या नियम होगा, अगर यहाँ पर संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो तब कैसे निकालेंगे हम उस संख्या का इकाई का अंक, तो उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, जब संख्या, देखिए जब संख्या का इकाई अंक कौन सा हो, 2 3 7 और 8 हो, तो तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मैं इसे एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 52 की घात 78, 52 की घात 78 में इकाई का अंक क्या होगा, मैं इकाई का अंक बताओ। तो इस टाइप के सवालों में जिसमें 2 3 7 8 इकाई का अंक होगा तो वहां कुछ नहीं करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। किसको, पावर को, पावर को 4 से। यहाँ पर एक अंक और ले लेता हूँ मैं, 578 है, 52 की पावर 578 है। तो क्या करेंगे, इकाई शुरू के 2 अंकों को, पावर के शुरू के 2 अंकों को, पावर के शुरू के 2 अंकों को हम 4 से डिवाइड करेंगे। यानी कि 78 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 3 4 9 36, 19 चौक 76। कितना शेष हो, शेष कितना आया, इसको काटने पर शेष जो आया है हमारा कितना आया, 2 आया। शेष कितना आया, 2 आया। तो जो शेष आएगा, जो शेष आएगा उस पर उतनी पावर रख के हम निकाल देंगे। जब शेष 2 आया तो यहाँ पर कितना इकाई का अंक है, 2 है, तो 2 पर 2 का स्क्वायर करके निकाल लेंगे, 2 दूनी 4, यानी इकाई का अंक 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 3 4 7 की पावर 1685 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मैंने नियम बता दिया कि पावर में 4 से, लेकिन पावर में पूरी पावर में नहीं करेंगे 4 से, शुरू के 2 अंक लेंगे, केवल शुरू के 2 अंक, एक इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से जब तो 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, कितना शेष आया, शेष कितना आया हमारे पास, 1। शेष कितना आया, 1। हमारे पास शेष जो आया है वो कितना आया, 1। जो शेष आएगा उसको इस यूनिट पर रखकर निकाल देंगे, 7। तो 7 पे पावर 1 आ गई, कितना आ गया, 7 ही आंसर आ गया। ठीक, तो अब आप लोग सोचेंगे कि अगर शेष 1 से ज़्यादा आ गया, यानी कि 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 12 आ गया, तो क्या हम इस संख्या पर उतनी पावर रख के जब हल करेंगे तब तो सवाल लंबा हो जाएगा। नहीं, शेष कितना आएगा, शेष ज़्यादा कितना आएगा, शेष आएगा आपके पास 1, शेष आपके पास आएगा 2, शेष आपके पास आएगा 3। ठीक है, शेष 4 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम 4 से जब किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो शेष 4 तो आएगा नहीं, 4 से 4 कट जाएगा, पूरा विभाजित हो जाएगा। तब उस 3 के बाद अगर शेष आएगा तो कितना आएगा, 3 के बाद अगर शेष आएगा तो 0 आएगा, 3 के बाद अगर शेष आएगा तो 0 आ गया। तो जब ये शेष, जब शेष 1 आएगा तो उस अंक पर, दी गई संख्या के अंक पर, दी गई इकाई के अंक पर पावर 1 रख लेंगे, यानी कि दी गई संख्या के इकाई पर पावर 1 रख के निकाल लेंगे। अगर शेष 2 आ रहा है तो दी गई संख्या के इकाई पर हम पावर कितना रखेंगे, पावर 2 रख के निकाल लेंगे। इकाई के अंक पे फिर पावर 3 रख के निकाल लेंगे। लेकिन जब शेष 0 आ गया तो क्या पावर 0 रख के रखेंगे, नहीं। तब क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में दी गई संख्या के इकाई के अंक पर, दी गई संख्या के इकाई के अंक पर हम पावर 4 रख के निकालेंगे। कितना रख के निकालेंगे, 4 रख के निकालेंगे।
ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। जैसे 288 की पावर 4 3 ये है, मैं इकाई का अंक निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि 2 3 7 8 में से कोई भी संख्या अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक है तो हम क्या करते हैं कि इसकी पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। लेकिन 4 से डिवाइड किस में करते हैं? पावर के शुरू के 2 के अंकों में। अब हमने देखा यहाँ 36 है, कितना है? 36 है। तो 4 से जब इस 36 में डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 में 36 पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा शेष कितना आ रहा है? हमारा शेष कितना आ रहा है? 0। हमारा शेष कितना आ रहा है? 0। जब शेष 0 आएगा तो इस इकाई के अंक पर हम पावर कितनी लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अगर यहाँ पर शेष 1 आता तो यहाँ पावर 1 ले लेता, तब इकाई का अंक 8 आता आंसर। अगर यहाँ पर शेष 2 होता तो यहाँ पर मैं 2 ले लेता, तो 8 8 64, तब इकाई का अंक 4 आंसर आता। अगर यहाँ पर शेष 3 आता तो मैं यहाँ पावर 8 पे पावर 3 ले लेता, तब इकाई का अंक कितना आता? 8 की 3 बार गुणा करो, 8 8 64 64, 8 8 64, फिर 8 से गुणा करो, 4 8 32, यानी कि इकाई का अंक कितना आता? 2 आता। लेकिन जब शेष 0 आ रहा है, अच्छा 3 के बाद फिर शेष नहीं आएगा, शेष 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर तो शेष 0 आएगा। ठीक है, तो जब शेष 0 आएगा तब हम इस इकाई की पावर क्या ले लेंगे? 0 तो ना ले लेंगे, तब पावर लेंगे हम 4 लेंगे, तो पावर 4 लेके हल करेंगे। अब इसको जब खोलेंगे तो कितना आएगा? 8 की 4 बार गुणा कर दो, 8 8 64, 64 में इकाई का अंक 4 ले लो, 4 8 32, 32 में 2 ले लो, 2 8 16, 16 में इकाई का अंक 6। तो इसमें का मतलब इकाई का अंक कितना आ गया? हमारा आंसर इकाई आ गई 6, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अच्छी तरीके से मैंने नियम बता दिए कि जब किसी भी संख्या पर पावर हो तो उसके इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? उसके इकाई के अंक को देखकर निकालते हैं, और सारे अंकों को 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर पूरे 9 तक जितने भी इकाई के अंक होते हैं उन पर कौन कौन सा नियम लगेगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके ऊपर जो भी सवाल बनते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तब तक आप इन नियमों को अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लाऊंगा जो इन नियमों पर जो भी मैंने आज इसका पार्ट 2 लाऊंगा। ये पार्ट 1 हो गया इसका पार्ट 2 लाऊंगा। यूनिट डिजिट ज्ञात करने का पार्ट 1 हो गया, यूनिट डिजिट ज्ञात करने का पार्ट 2 में लेके आऊँगा, जिसमें टोटल मैं सवाल कराऊंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एसएससी, रेलवे और ग्रुप डी की परीक्षा में और यूपी पुलिस में, इस सभी में आते हैं, उस टाइप के सवाल लेके आऊँगा। और तब तक आप इन नियमों को कंटेस्ट कर लेंगे। जब मैं वो सवाल कराऊँ तो आप फटाफट उसको स्क्रीन पे देख के फटाफट करते रहना। ठीक है, तो मैं अब यहीं पर विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।